दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं जो 75 वर्ष में भी युवा हैं। श्री हर्षवर्धन जी पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत रहे हैं और लगभग 14 वर्ष पूर्व उन्होंने वहां से सेवानिवृत्ति ली है। वर्तमान में वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं और उससे भी अधिक आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि वो भारत का लगभग कोना कोना अपनी व्हीकल के द्वारा, यानी गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल के द्वारा घूम चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो बैठे नहीं है, लगातार वो योग करते हैं। आपको देखने से ही सर को लग रहा होगा कि वो हमसे भी युवा है। इसके बाद एक पड़ाव ये आता है इनके जीवन में, उनको लगा कि जो बैंक की नौकरी से हम सेवानिवृत्त हुए हैं तो हमें कुछ आगे करना चाहिए और इन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू किया। विशेष रूप से इनकी जो साहित्य में रुचि बढ़ी वो बौद्ध धर्म की पुस्तकों को लेकर के, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, जो संदेश हैं, उनको लेकर के। तो आज हम उनसे बात करेंगे ऐसे विभिन्न मुद्दों पर। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपसे सर एक तो जानना ये है कि शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। जैसे अभी चर्चा हुई आपसे पहले तो आपने कहा कि भाई आपके जो पिताजी हैं वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत आए, आपका जन्म तो भारत में ही हुआ, तो उस यात्रा को आप बताइए एक बार। तो मेरा जन्म हुआ था 51 में, देवलाली शहर है जी, महाराष्ट्र में। तो वहाँ फिर उनकी पिताजी की ट्रांसफर होती रहती थी तो उनके साथ हम भी चलते थे। फिर देवलाली के बाद नासिक, बॉम्बे, सिकंदराबाद, हैदराबाद, जबलपुर, फिर लखनऊ, कानपुर, मेरठ। तो उनकी नौकरी का मेरठ जो है अंतिम पड़ाव था जी। तो हम यहाँ नौकरी हमने शुरू की जब, तो दिल्ली में लगी। तो दिल्ली में लगने से हमने मेरठ छोड़ दिया, फिर आगे घूमना शुरू कर दिया और रिटायरमेंट होने के बाद फिर हम वापस मेरठ में ही आ गए जी। इस बीच जो रिटायर हुए तो फिर अब क्या करना चाहिए, टाइम भी बहुत है और इच्छा बहुत है भारत दर्शन किया जाए, जगह जगह देखा जाए क्या है, किस तरह से लोग रहते हैं, खाना पीना, कल्चर, भाषा, सभी कुछ। तो उसके बाद हमने ये घूमना शुरू किया। तो केदारनाथ से लेके कन्याकुमारी तक और कई राज्यों में ये 4 चक्कर हम लगा चुके हैं जी। तो जब एक बार समुद्र के किनारे किनारे गए, एक बार जयपुर, अहमदाबाद होते हुए गए, एक बार भोपाल, नागपुर उस रास्ते से गए, तो अलग अलग रास्ते से जी। तो आमतौर पे जाने में 1 महीना और आने में 1 महीना। जी जी। और चूंकि दोनों बच्चे वहाँ बैंगलोर में हैं तो उनके पास भी 1 महीना 2 महीना वहाँ रुक जाते हैं। जी जी। तो सर ये आपकी रुचि का विषय है, आप भ्रमण करते हैं भारत का, लेकिन आपने एक लंबा अनुभव आपका बैंक से है जुड़ा हुआ, आपने बैंक में नौकरी की और रिटायरमेंट होकर के आपको जीवन यापन के लिए पर्याप्त पेंशन भी मिलती है। फिर आपकी रुचि बौद्ध धर्म के प्रति कैसे बनी? अच्छा, तो ये शुरुआत हुई कोविड पीरियड के दौरान, जबकि हमारा तो घूमना फिरना तो बंद हो गया, तो गाड़ी तो खड़ी हो गई। तो उस वक्त हमने कहा चलो ये वेद का कुछ ज्ञान प्राप्त करें, किताबें पढ़नी शुरू की, बहुत सारी ली। तो उसमें बौद्ध धर्म ऐसा लगा कि जो नास्तिक धर्म या हेटेरोडॉक्स रिलीजन कहलाता है, तो इसमें था कि उनका कहना है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो वो वेद तक लिमिटेड नहीं है या किसी पुस्तक तक लिमिटेड नहीं है। तो फिर हमने देखा ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये ऐसी क्या बात है। तो वो क्यूरियोसिटी थी, उसकी वजह से वो भी पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद उनका जो मेडिटेशन है वो भी सीखा, जिसे विपासना मेडिटेशन कहते हैं। तो उस सेंटर में भी हम 3 बार जा चुके हैं, 10 दिन के कैंप किए हुए। तो उससे थोड़ी पढ़ने की भी इच्छा हुई। तो यहाँ भारती में MA बुद्धिस्ट स्टडीज होता है कोर्स जी,
तो वो फिर कोविड के दौरान किया था, तो उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो टीचर्स भी खुश हुए और हमें भी अच्छा लगा कि भाई और आगे पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि आप आगे रिसर्च करो, तो फिर ये रिसर्च के लिए टेस्ट दिया। उसके बाद उन्होंने सिनॉप्सिस मांगा कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर ये टॉपिक चुना कि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, तो इस पर अब अपना कार्य जारी है। जी। तो हर्षवर्धन जी का जो विषय है शोध करने के लिए, जो शोध जिस विषय पर वो कर रहे हैं, चूंकि उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, वो एक स्वाध्याय का विषय है इनके लिए, वो स्वाध्याय के रूप में अपने शोध को कर रहे हैं। तो जब आपने बौद्ध धर्म के बारे में जिज्ञासा हुई तो फिर अशोक जी के बारे में आपने जाना कि कैसे स्थिति थी उस समय, तो शोध करते हुए आपको कैसे लगा कि अशोक जी के समय पर कैसे धर्म की उत्पत्ति बौद्ध धर्म की हुई है, क्या स्थिति थी? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति गौतम बुद्ध के समय से हुई, जो उनसे अशोक से लगभग 250-300 साल पहले थे। तो उस वक्त की स्थिति में वैदिक धर्म भी चलता था, जैन भी थे, बौद्ध धर्म भी शुरू हुआ, एक आजीविका धर्म भी था जो बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो उस वक्त ये शुरू हुआ था, लेकिन अशोक के आने के बाद अशोक ने अपने को बुद्धिस्ट डिक्लेयर कर दिया जी। और उसने बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स के आधार पर अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी। तो उस वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार उस वक्त बहुत ज्यादा होने लगा, और चूंकि उसका राज्य बहुत बड़ा था, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, और इतने बड़े राज्य में उसने ये फैलाया, और जो ट्रेडिंग होती थी दूसरे चाइना से या दूसरे देशों से, श्रीलंका से, इधर बर्मा से, तो वो व्यापारियों के रूट के मुताबिक वो धीरे धीरे वहां भी पहुंचना शुरू हो गया जी। तो ये उस वक्त जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राज्य अशोक का था, और उस अशोक के बाद मॉडर्न टाइम्स में तो औरंगजेब का रहा, और थोड़ा वो भी छोटा ही था। तो इतने बड़े राज्य में धीरे धीरे अशोक के समय में सारा बुद्धिज्म फैल चुका था। तो ये एक शोध का विषय था कि भाई कैसे और क्या इतना व्यापक रूप से कैसे वो फैला। हाँ जी जी। आपने लगभग 50 वर्ष बाद दोबारा से अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू किया है, विशेष रूप से अध्ययन की हम बात करें तो 50 साल पूर्व की शिक्षा आप देखिए, आपने 50 साल के बाद परिस्थितियां बहुत बदली हैं। बहुत बदली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आए हैं, संसाधन भी बढ़े हैं, संचार के माध्यम बढ़े, तो वो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो आप कैसे अब सामंजस्य बैठा पाते हैं उस समय की शिक्षा में और अब की शिक्षा में? ये जब मैं दाखिला लेने पहुंचा तो उन्होंने ये इसी तरह का कहा कि आप इस एज में करना चाहते हैं तो परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम तो अपने शौक से, और इसलिए शौक के साथ फिर विश्वास भी रहता है कि मैं कर लूंगा। जी जी। तो शुरू किया, बल्कि उन्होंने कहा फिर आप जो है पिछला वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो वो 50 साल बाद कहाँ से मिलना था। तो फिर वो एक एफिडेविट दे के हमने वो शुरू कर दिया। जी जी। तो जब शुरू किया तो इत्तेफाकन वो कोविड आ गया जी। उसके आने की वजह से क्लासेस जो है ऑनलाइन हो गई। अब ऑनलाइन हो गई तो इतना तो जानकारी नहीं थी, हालांकि बैंक में कंप्यूटर से ही काम करते थे जी। लेकिन अब क्लासरूम इतने से स्क्रीन पे समा गया, या तो हम मोबाइल में देखें जी या छोटे से लैपटॉप में देखें। तो उसमें ये होता था कि क्वेश्चन करें कैसे करें, कभी उधर की आवाज नहीं आई, कभी इधर नहीं, कभी इंटरनेट चला गया या तो वो शिक्षकों के सामने भी बहुत एक चैलेंज हो गया जी। और हमारे सामने भी हो गया कि किताब है नहीं और उसी में पढ़ना है, और उसमें हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, तो वो बार बार उसको रिपीट करना पड़ जाता था, या उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसको दोबारा देखा कि क्या क्वेश्चन मन के जो सवाल थे थोड़े से सॉल्व हो जाते थे। जी जी। तो शुरू का थोड़ा एक सेमेस्टर ऐसा ठीक नहीं चला, रुक रुक के अटक अटक के चला, बाद में फिर थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होता चला गया। जी। अब तो खैर
सभी जगह नॉर्मल हो गया। जी जी। तो आपकी उम्र के आड़े वो चीजें नहीं आई, आपने तकनीकी रूप से आप सक्षम हो गए, क्योंकि कंप्यूटर से पहले भी आपका नाता रहा बैंक के माध्यम से। जी तो ये आपने उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो तकनीकी चीजों में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। जी जी। तो अब जीवन का जो आपका नजरिया है, जब आप स्वाध्याय की तरफ बढ़े हैं, भले ही आप शोध उस विषय में कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्वाध्याय है बौद्ध धर्म की तरफ, इसमें अब आप कितना आगे बढ़ गए, आपको कितना मतलब सुख और आनंद मिलता है इसमें बढ़ करके? इसमें जहां तक मैंने समझा और पाया है कि प्राकृतिक नियमों पे उनका बहुत जोर था, गौतम बुद्ध का। जी प्रकृति के जो नियम है, जीने मरने के, पैदा हुआ जीव या पशु पक्षी या पेड़ पौधे, पैदा होता है, बड़ा होता है, एक फिर फाइनल स्टेज में पहुंचता है और फिर आकर वो उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। जी। तो उनके मुताबिक सभी चीजों का अंत हो जाता है, जैसे भी पैदा हो, जो भी चीज इस तरह से पैदा होती है वो समाप्त भी हो जाती है, वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए परिवर्तन जो है वो एक शाश्वत है। शाश्वत मुद्दा है और एक वो प्रिंसिपल है। तो उसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए आत्मा भी नहीं है। आत्मा भी नहीं है, फिर वो कार्य कारण सिद्धांत है, उसके ऊपर चलता है। तो कार्य कारण के लिए कोई कारण होना चाहिए, उससे कार्य होता है। तो जो भी अगर संसार बना है उसका कोई बनाने वाला है, फिर अगर वो कोई उसका बनाने वाला है तो उसका भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसे फिर तो उन्होंने ये बीच की चीजें समाप्त कर दी और उन्होंने ये आपका जो जन्म हुआ वो एक हिंदू धर्म वाले परिवेश में हुआ, और जी। शिक्षा दीक्षा के दौरान वो सारी चीजें रही, वातावरण ऐसा ही रहा परिवार का। जी और लगभग जब तक आपने ये अपनी जो नौकरी जो की पंजाब नेशनल बैंक में, तब तक भी वही माहौल था घर का। जी और रिटायरमेंट के बाद अब अचानक से आपने बौद्ध साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो आप बौद्ध धर्म की तरफ जो है मुड़ गए। तो अब पहले के आपके नजरिए में जीवन को लेकर के, समाज को लेकर के, और अब जब आप उस तरफ बौद्ध धर्म की तरफ आ गए, तो कितना नजरिया आपका समाज को लेकर के बदला है, क्या उसमें नवीनता आई है? हाँ, तो इसमें अध्ययन से और मेडिटेशन करने से, अपने अनुभव से काफी परिवर्तन आना शुरू हुआ। जी तो चूंकि इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, जो अब इसको बौद्ध धर्म कहें या बौद्ध दर्शन कहें, इसमें किसी तरह का कर्मकांड, पूजा पाठ या ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने कहा हो कि मैं भगवान का दूत हूँ, मेरी हर बात मानी जानी चाहिए, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा मेरे से क्वेश्चन करो, जो भी आप समझो पूछो, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, सवाल बताने के लिए तैयार हूँ। तो अब फिर इस लाइन पे धीरे धीरे हम भी आ गए कि हर चीज को क्वेश्चन करें, जो भी लिखा गया है वो क्यों लिखा गया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी। तो एक तो एनालिसिस ज्यादा हो गया, जब भी कोई घटना दुर्घटना कोई, तो उसको अच्छी तरह से स्टडी करके ही आगे चलते हैं। एनालिसिस ज्यादा हो गया, कर्मकांड लगभग समाप्त हो गया, और इसके साथ ही करुणा, मैत्री भाव वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो अब हम ऐसा समझते हैं कि लोगों की सहायता करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, पहले से ज्यादा करते हैं। तो हमने दो, अभी एक हमारी हाउसमेड है, उसका बेटा आईआईटी में गया, तो फिर हमने उसको स्कॉलरशिप दिया। बाकी तो जो भी उसने लोन लिया या जहां से भी उसे सहायता मिली, एक हम उसे जितनी आप मदद कर सकते हैं, आप समाज हित में मदद करना चाहते हैं। फिर इसी तरह एक और अध्ययन स्कूल का माली है जी, उसका बेटा भी आईआईटी में गया, तो उसको भी हम मदद करते हैं। ये तो समाज हित में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आपके पास ईश्वर की कृपा से संपन्नता है, तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। और अंत में सर एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं हम आपसे कि आपने देह दान किया है, डोनेट किए है शरीर को, तो ये विचार पहले से था या बौद्ध धर्म में आप गए वहां से आया? क्योंकि इसका धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना मैं समझता हूँ नहीं है। देह दान तो आगे के लिए, भविष्य के लिए जो लोग
मेडिकल साइंस के लिए आवश्यकता होती है, कई बार इसकी आवश्यकता महसूस होती है मेडिकल कॉलेजों में, तो ये विचार कैसे बना? वेदांत तो बड़ी पुरानी परंपरा है कि दधीची ऋषि भी थे, उन्होंने अपने सारी दे देने को तैयार हो गए। जी जी। तो हमारे यहाँ वैसे भी थी, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक जो बात ये जुड़ी हुई है कि दूसरों की हेल्प करनी, अपने मृत शरीर से क्या हेल्प हो सकती है, कोई यही हो सकती है, कोई रिसर्च के लिए वो चला जाए, बॉडी जो है डोनेट कर दी जाए। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको बॉडीज नहीं मिलती है। पहले था कि लावारिस लाश जो है मेडिकल कॉलेज को दे दी जाती थी जी। अब ऐसा नहीं है, तो वो लोग जो है प्लास्टिक की बॉडी का वो करते हैं। तो लेकिन अगर एक्चुअल बॉडी मिल जाए तो उनके लिए अध्ययन अच्छा हो जाता है। जी जी जी। तो इसलिए फिर हमने सोचा ये भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई और लगा कि आपने बौद्ध धर्म की शुरुआत और सारी चीजें जीवन में कैसे बदलाव हुआ। तो दोस्तों साथियों, आज हमने हर्षवर्धन जी से बात की और उनका जीवन को लेकर के जो नजरिया बहुत सकारात्मक है, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है वो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।